प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1 में क्या कहा गया है? फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 25 डिग्री। इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, और फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट है थीटा डिग्री इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। अगली प्रॉब्लम में जो आएगा अदर वे राउंड आपको करना होगा, तो वो फॉर्मूला आपका है एक्स रेडियन इक्वल टू एक्स इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये आपकी कॉन्सेप्ट है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। इसकी वजह से 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180, थीटा डिग्री हो जाएगा थीटा इंटू पाई अपॉन 180। अदर वे राउंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो एक्स रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री। तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा? 25 इंटू पाई अपॉन 180। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 36, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या कहा गया है? -47 डिग्री 30 मिनट इसको कन्वर्ट करना है। पहला काम आपको ये करना है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक बार डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपका रेडियन में भी आ जाएगा। 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 47 प्लस 30 अपॉन 60, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो 30 मिनट आपका 30 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका इतने डिग्री होगा, करेक्ट? तो आप चाहो तो इसको 47.5 लिख दो। 47.5 का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूँ तो 95/2। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव 92.2 डिग्री, राइट? अब आपका ये फॉर्मूला है, तो आप इसको लिख दो -92/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। ये इतने रेडियन हो जाएगा। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ छोड़ सकते हैं। इन जनरल आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिख सकती है। एक्स डिग्री, वाई मिनट, जेड सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आइडिया ये है कि आप पहले उस सबको डिग्री में लिख लोगे, तो ये हो जाएगा एक्स, डिग्री था ये ऑलरेडी, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो वाई अपॉन हो जाएगा 60, और सेकेंड को भी आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो जेड अपॉन 3600, ये मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 डिग्री 15 मिनट एंड 100 सेकेंड्स रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये 20 डिग्री मीन्स 20 प्लस मिनट को 15 मिनट का मतलब 15 अपॉन 60 डिग्री हो गया, एंड 100 मिनट का मतलब हो गया 3600 इंटू पाई अपॉन 180। तो सिंप्लीफाई करके जो भी आ जाए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम 1 थी। प्रॉब्लम 2 में क्या करना था? डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन दिया हुआ है। 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11/16 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई डिग्री। सिंप्लीफाई कर लो। अब इन्होंने कहा है पाई को 22/7 यूज कर लेना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो 11/16 इंटू 180 अपॉन ये 22/7 होगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 11 2 जा ये हो जाएगा 90, है ना? 290 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो 45 इंटू 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे पार्ट इसी तरह के हैं, तो ये भी हो जाएंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट।
थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन है? 360। हमें निकालना है हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपकी कितने हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 360। तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन? 360 अपॉन 60 मीन्स 6। तो 1 सेकेंड में ये टोटल 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। 1 रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री। आप ऐसे लिख लो, सिंस 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। इन्होंने फाइनल आंसर पूछा है रेडियन में, तो सीधा रेडियन में ही कर लेते हैं। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल हो जाएगा? 2 पाई इंटू 6 मीन्स 12 पाई रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। एक आपके पास सर्किल है, सर्किल की रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। कोई एक आर्क ले ली मैंने, ये आर्क की लेंथ कितनी है? 22। तो 22 सेंटीमीटर वाली जो आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये पूछा गया है। सर्किल की रेडियस कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर। और जो इस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपकी ये है कि सर्किल में कोई आर्क जिसकी लेंथ एल है और वो सेंटर पे थीटा एंगल अगर सबटेंड कर रही है, सर्किल की रेडियस आर है, तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है। तो इस प्रॉब्लम में आपको एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और थीटा पूछा है। और कॉन्सेप्ट में एक चीज और थी, इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है इट इज ऑलवेज इन रेडियन, डिग्री में कभी काम नहीं करोगे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन एंगल आपका रेडियन में होता है। तो ये फिगर बना लो, लिख दो आपकी रेडियस आर कितनी है? 100 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू कितना है? 22 सेंटीमीटर। वी नो दैट एल इक्वल टू आर थीटा, और हियर आर इक्वल टू इतना, एल इक्वल टू इतना। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो एल इक्वल टू आर थीटा में, तो एल आपका 22 इक्वल टू 100 इंटू थीटा। थीटा आपका हो गया 22 अपॉन 100। रेडियन में आएगा आंसर। मैंने बताया इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में आंसर देता है, और आपसे जो पूछा गया है वो डिग्री में पूछा गया है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है इतनी यूज कर लेना है, तो हम भी कर लेते हैं। तो पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 रख देना है, तो पाई अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7। तो ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 22 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया और एक जीरो भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 18 इंटू 7 अपॉन 10, तो आपका आ गया 12.6 डिग्री। प्रॉब्लम 5 में है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कोई सर्किल है, सर्किल का डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो 2r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर गिवन है। और इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड ये हो गई, ठीक है। कॉर्ड लिखा हुआ है, आर्क नहीं लिखा है, इस पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क, एक तो आपकी यहाँ पे मेजर आर्क बनेगी, मेजर आर्क ये बड़ी वाली है, माइनर आर्क है ये छोटी वाली। ये सपोज सर्किल का सेंटर है ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो एल इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूले से मैं आर्क एल निकाल लूंगा। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 40। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई? 20। और तीनों साइड इक्वल हैं, तो आपका ट्राइंगल ओ ए बी कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ एल इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है? 20, और थीटा कितना है? अब यहाँ पे भी मिस्टेक होगी, मैंने कहा थीटा हमेशा किस में रखते हैं? रेडियन में, है ना। तो 60 डिग्री था, तो फिर इसको पहले आप थीटा को
किस में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में। तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 इतने रेडियन, तो पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 रेडियन है। यहाँ पे ध्यान देना है, ये मिस्टेक होती है। तो 20 इंटू रेडियन में एंगल थीटा कितना आया था, पाई बाई 3। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 20 पाई अपॉन 3। रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो ये यूनिट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर। प्रॉब्लम 6 में क्या है, इफ इन 2 सर्किल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ subtend angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. तो दो सर्किल है 60 डिग्री, तो एक आर्क ए बी बोल दी और एक सी डी बोल दी। इस सर्किल की रेडियस को मैंने R1 बोल दिया, इस सर्किल की रेडियस को मैंने R2 बोल दिया। आपको ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू सी डी। पहले सर्किल में आर्क ए बी सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है और दूसरे में सी डी जो है 75 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मीन R1 अपॉन R2 निकालना। तो ए बी आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब आर्क एल इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लो। ए बी क्या हो जाएगा, पहले सर्किल में रेडियस R1 है, तो R1 इंटू एंगल कितना है, 60 डिग्री है ये, ओके, डिग्री है तो मेक श्योर इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, ओके, इक्वल टू सी डी। दूसरे सर्किल में क्या हो जाएगा, सी डी का मतलब R2 इंटू 75 डिग्री है ये, तो डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180। हालांकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, देखो पाई अपॉन 180 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ से आपका पाई अपॉन 180 तो कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 निकालना था, तो R2 को लेफ्ट में ले आए, इक्वल टू हो गया 75 अपॉन 60। आई थिंक 15 फिट कैंसिल हो जाएगा, 15 5 जा एंड 15 4 जा, तो 5 अपॉन 4। देयरफॉर R1 एंड R2 का रेशियो आपका कितना आया, 5:4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट प्रॉब्लम 7 में क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच विथ ए पेंडुलम swings if its length is 70 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter। तो 3 पार्ट है। एक पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ कितनी दी हुई है, 75 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम सपोज पॉइंट ओ पे हैंग हो रहा है, ये एंगल निकालना है, और किस में निकालना है, रेडियन में। पार्ट 1 कर रहे हैं पहले। पार्ट 1 में क्या कहा गया है कि पेंडुलम की जो टिप है ना, तो पेंडुलम इस तरह से स्विंग करेगा ए बी पाथ में। इफ द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मींस आर्क ए बी अगर 10 है तो थीटा कितना होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है आर्क ए बी अगर 15 है तो थीटा कितना होगा, एंड थर्ड में पूछा गया है ए बी अगर 21 है तो थीटा कितना होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर थीटा, मींस थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना दिया है, एल इज 10 सेंटीमीटर अपॉन आर कितना दिया हुआ है, 75। और ये एंगल जो आएगा, ये एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा, और रेडियन में ही पूछा गया है। 5 2 जा 10, 15 5 जा 75, तो 2 अपॉन 15 रेडियन, यही आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 की बात करोगे, ओनली डिफरेंस इज ऊपर 10 अपॉन 75 था ना, ऊपर 15 अपॉन 75 हो जाएगा। थर्ड में 21 अपॉन 75 हो जाएगा।